सो गाइस आज ना मैं ऊपर आई थी तो मैंने साथ साथ में सब्जी भी बना ली। चलो एक जगह पे सब्जी बना लेती। तो मैंने फटाफट से मटर जो थी वो निकाले हुए थे, कल इन्होंने आलू वगैरह छीले और ऊपर ही सब्जी बना दी। अभी मैं नीचे जाके बर्तन करके आऊँगी और फिर देखती हूँ अगर मुझे रोटी बनानी हुई तो रोटी बना के रख दूँगी, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं। तो जब तक घर आए तब तक सब्जी भी बनी हो और रोटी भी बनी हो तो आके खाने वाले बने। साइड पे दी ने जो बनाई है सेमियाँ, वो दी ने थोड़ी सी रखी है कि बाद में खा लेना। गुड मॉर्निंग गाइस, ये देखिए क्या बन गया ना एकदम से गाइस। और अभी रात को वैसे हमने सामान जो था वो समेट दिया था और सुबह इतना ज़्यादा, जिसको बोलते हैं इतना, आपने देखा था ना नीचे वरांडे में कितना खलारा आया था, तभी मिट्टी आती है। चलो फिर चले दिखानी, चलो हाँ फिर नीचे चल के देखो। रात को ये सारा अंधेरी तूफान की वजह से ये गिरा हुआ था, ये वाला नमस्ते वाला बोर्ड नीचे गिरा हुआ था, मेरे प्लांट्स गिर चुके थे। अभी सुबह उठ के वो तो उठाया, मुझे लगा मैं सफाई बाद में करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है पहले ही करनी पड़ेगी। तो गाइस अभी बारिश के बाद एकदम से धूप निकली, वो भी एकदम अच्छी वाली धूप निकली है। कहाँ पे है धूप, वो देखिए। वर्षा चल नहीं पैना है, वर्षा चल पैने ਇਹ ਚੱਲ ਪੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਓਹੋ ਦੋ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅਮਰੂਦ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦਾ ਹਵਾ ਦੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾ। गुड मॉर्निंग गाइस, आज वो दिन है जब गाड़ी ही स्टार्टिंग भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ घर से, और गाड़ी लगाई काम पे। तो चलिए जी करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। और अब ना बहुत सारी चीज़ें जो मुझे ध्यान रखनी पड़ेंगी। अभी सब सीट बेल्ट मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि गाड़ी यहाँ से मैं नहीं चला के जा रही, मुझे गेट से भी निकालनी नहीं आती। बाकी पता नहीं कभी कभी ये ऐसे करते हैं, कर दे ऑन कर दे कर दे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और गाइस मौसम आप देख सकते हो, और इस मौसम में मैंने सोचा था कि आज मैं कुछ अच्छा सा बनाऊं। मैंने बोला कि नहीं, आज हम जाएंगे बॉर्डर 2 मूवी देखने। और इतने ठंडे मौसम में लास्ट में प्लान, मैंने सोचा था मैं आज आलू चिप्स बनाऊंगी, शायद अगर मैं टाइम से घर आ गई, क्योंकि हम जो शो देखने वाले ना वो 4:13 या 4:15 पे स्टार्ट होएगा। तो अभी देखते हैं, अगर तो मैं टाइम पे आ गई और या तो खाना प्रिपेयर करूँगी या फिर मैं बनाऊँगी। अगर मेरे से पोटैटो चिप्स बने, थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाऊँगी, लेकिन बनाऊँगी शायद, पक्का नहीं बोल रही, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी मैं मूवी देखती हूँ मेरे यार मैं जिन्नी बार लोग कितना तो मैंने उन्हीं बार फेरे लगाए है। मैंने आज पता क्या किया हुआ है, चप्पल ये देखो, ये बाहर के लिए रखी है, वो अंदर के लिए रखी है। अभी शूज़ पहने, अब मैं खुद बाहर आ गई हूँ। चल नहीं है यार, फिर बूट उतारने पड़े क्योंकि क्या, और कुछ बेल्ट वगैरह कुछ ही थी। सो गाड़ी में ना एल का साइन लगाया हुआ है, तो मुझे पहले बोल रहे थे कि यहाँ से ही तू स्टार्ट कर, यहाँ से चलानी। हाँ जी ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦੂਏ ਗੇਅਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ। हाँ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ ਚ ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਿਆ ਡਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪੁਲੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਉਹ ਡਰ ਹੈ, ਖੁਦ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ ਚ ਗੱਡੀ हाँ जी ਇਹਦੇ ਖੜ ਕਲੱਚ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਲਿਆ ਇੰਨਾ ਬਸ। ਓਏ ਬੋਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। कौन से वाला था? ਇਹੀ ਤਾਂ नहीं यार वो कोई और कलर था। सामान आके लवांगे, चलो। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗੇਟ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਈ ਧਿਆਨ ਮਾਰੇ ਇਧਰੋਂ ਐਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। चलिए इतना ही घूमते घुमाते चल जाने हैं ਚਲੋ ਚਲੋ हैं।
तो अभी मूवी देखने हम पहुंच गए, लेकिन मूवी चलने में अभी टाइम है, कितने अभी आधा घंटा लगेगा। हाँ, तो हम वेट करने के लिए हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन इतनी आर्टिकल अच्छा, बट ट्राई करने की हिम्मत नहीं है ठंड में। अभी अगर जितनी गर्मी देर तक को बचा तो लेके जाऊंगा। टाइम है ना बचा हुआ, उतनी देर में हम वेले काम कर रहे हैं, वेले काम लूज लूज। हाँ, गर्मी भी शायद ना लगे। और देखो यहाँ पे कुछ भी विंटर का तो नहीं है, लेकिन समर की कलेक्शन है, और अगर कुछ अच्छा लगा तो लेके भी जा सकते हैं। शॉल ना, शॉल भी है, हाँ शायद ना, ये पैरन पोंचो है। नहीं, स्वेटर टाइप है, ऊपर से कवर करने के लिए ना। इधर तेरे को पहले भी है। नहीं, ये ऐसा आ वाला देखा हुआ। Soft है। अरे मम्मी वास्ते अच्छा है ना कलर। ये भले ही हमारी तादाद कम हो सर, लेकिन ताकत किसी से कम नहीं है। ऐसे लड़ने में कौन सी बहादुरी है ब्रदर? एयरफोर्स से दो हाथ करो अगर हिम्मत है तो। तुम दोनों की वजह से मैं फंसा, प्लीज यार, तुम दोनों की वजह से फिर से। मूवी देखते देखते हमें रात हो गई है। पूरे 3-3.5 घंटे की मूवी थी, लेकिन सच्ची में मज़ा आ गया। चलिए अभी चलते हैं घर। यार किसने सोचा था कि इतनी अच्छी मूवी होगी, मतलब मन खुश भी हुआ, इमोशन से भरा हुआ था आज का दिन, है ना। जब मूवी देखी तो इमोशनल भी हो रहे थे, फनी भी थी, कुछ ना कुछ। इस मूवी में पता है क्या, इसमें कश्मीर की और क्या बोलते हैं समुद्र साइड की और जो राजस्थान मतलब है, इसमें तीनों फोर्स बताई है, हाँ, नेवी, आर्मी, एयर और हमारी नॉर्मल लैंड फोर्स, नेवी और आर्मी, सब कुछ तीनों बताया हुआ है। सब। तो मज़ा आ गया। चलो जी, हमारी यहाँ पे पर्ची भी लग चुकी है, पैसे दे दिए, पैसे कटवा लिए, अभी चलते हैं। पर्ची नहीं लेते हैं। हाँ, मम्मी होते हैं, क्योंकि मम्मी ने यहीं पे जॉब की हुई है ना। ऊपर मम्मी मम्मी का भी सही था यार, जब मम्मी यहाँ पे आते आप यहाँ पे आके मूवी देख लेते, मम्मी आते मम्मी को वापस ले आते करते। ये कभी ऐसा कि नहीं? नहीं, पहले कभी आए हो शादी से पहले फैमिली के साथ आए हो? वही ना, आज मैंने देखो यार, इतना छोटू सा बेबी लेके आए हुए थे कोई, तो उसको बेबी को इतनी इशू हो रहे थे, उसको बाहर लेके जाते थे। बच्चों को नहीं लेके आती मेरे हिसाब से ना। हाँ, उसको सुलाते थे, फिर उसको अंदर लेके आते साउंड होता थे। है, वो बच्चे छोटू सा था। हाँ। सो गाइस, इस टाइम पे हम घर पहुंचे हैं। हम आते टाइम साथ में रसमलाई लेके आए हैं, और ये मंगवाया था दी ने पनीर और दही का पैकेट। इसको मैं पहले रखती हूँ यहाँ पे, और जो हैंगिंग पोर्ट्स थे ना, वो हम जाते जाते यहाँ पे ऐसे लगा गए थे, क्योंकि इनमें भी बारिश का पानी बहुत ज़्यादा जा रहा था, तो ये ख़राब ना हो जाए। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हर बार ऊपर वाले घर से ना कुछ तो उड़ के नीचे आ ही जाता है। आज देखिए, ये मैंने आते ही देखा, पहले छाता नीचे आया हुआ है। हाँ हाँ, सो गाइज, कल हम मूवी देख के आए, इतना अच्छा लगा ना, मतलब 2-4 दिन से ही ना, 2-4 दिन नहीं, बहुत, अब तो हफ्ता हो गया मेरा मूड ऐसा रह रहा है। मतलब मैं बहुत चीज़ों को लेके स्ट्रेस में हूँ, और मैं कभी भी अपनी फीलिंग्स ना एक्सप्रेस नहीं कर पाती। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपके साथ कोई चीज़ शेयर भी करूँगी ना, तो भी मेरे को बहुत सारी नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे, बहुत सारा। मतलब कुछ लोग तो जो प्यार करते हैं वो तो हमेशा साथ देते हैं, इंस्टा पे कमेंट्स करते हैं भर भर के, लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा कि क्यों
बहुत सारी चीज़ों में ना बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। और वैसे तो मैं चाहती हूँ कि मैं इन चीज़ों को डिस्कस ना करूँ, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा फेक पीपल, फेक लोग, फेक मेरी पर्सनैलिटी को फेक बोल रहे हैं। पहली बात तो 2 साल या 2.5 साल हो गए हैं, सवा दो साल हो गए हैं, मुझे अपना कुछ भी फेक नहीं लगता। जैसी मैं हूँ, जो मैं डेली कर रही हूँ, मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। लेकिन अब मुझे फेक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि शायद मैंने अपने आप को साइड करके अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पे रखा है। और ऐसा नहीं कि मैं अपनी मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, बट हाँ, जब आप ससुराल में होते हो ना, तो आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको एक परफेक्ट बहू बनना पड़ता है। और परफेक्ट बहू बन के भी फिर भी आपको लगता है कि बहुत सारी गलतियाँ आप में होती भी हैं, सुनाई भी जाती है, लेकिन यार आपको फिर भी अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। और मैंने अपने रिश्तों में हमेशा डाले हैं। जब मेरे को एक टाइम था जिसमें शायद मुझे कोई समझ नहीं पाया या कुछ भी जो भी था, उस टाइम पे मुझे नहीं अच्छा लगा। सब चीज़ें मेरे लिए पिछला साल ही बहुत अजीब रहा है। लेकिन उसके बाद अगर मैं उन्हीं चीज़ों को लेके बैठूंगी तो मुझे लगता है कि मैं शायद यहाँ पे रह भी नहीं पाऊंगी। अगर मैं उन चीज़ों को सोचूं तो मेरा रिश्ता बहुत हद तक ख़राब होगा। फिर उसके बाद मैंने भी, और मेरे को ऐसा लगता है कि तब हमारे ऊपर ऐसा था कि उसके बाद हमारी तबीयत बहुत वर्स्ट हो रही थी, इनकी भी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के एक ये डिसीज़न बनाया गया था कि हम सब मिल के रहेंगे। उसके बाद हमारे घर में, यहाँ पे इन लॉज फैमिली में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से हम फिर से क्लोज़ आए। उसके बाद हमने अपनी जो भी चीज़ें हुई थी पहले, उन चीज़ों के बारे में बात की। एंड उसके बाद हमारा रिश्ता ठीक होना शुरू हो गया। और अब ऐसा है ना कि मैं अपना, जो मेरे को खुद को टाइम चाहिए होता है ना, मैं उसको छोड़ के मैं सबके साथ हंसती खेलती हूँ, अपना टाइम दूसरों के लिए, दूसरों को देती हूँ। पर फिर आपको एक छोटा सा ना हिंट देती हूँ। हुआ क्या कि मैंने ना ये जैसे क्लचर लगाया ना, मैं ऐसे क्लचर तो बहुत लगाती हूँ, आपको पता ही है, लेकिन मैंने ऐसे ट्विस्ट करके ना यहाँ पे क्लचर लगा लिया, तो मुझे बोला गया कॉपी कैट। मतलब पहली बात तो मुझे कॉपी कैट बनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं एक आपको ना यहीं पे एक क्लिप शेयर करूँगी, मैंने अपनी शादी से पहले एक रील बनवाई थी, या पिक होगी मेरे पास। तब मैं मंदिर गई थी इनके साथ, तब मैंने सूट पहना था और यहाँ पे एक क्लचर लगाया था बिल्कुल वैसा बंद करके। और मैं कॉलेज टाइम पे भी ऐसा करती थी। मेरी फ्रेंड्स जो थी ना, मेरी फ्रेंड्स, उनको हेयर स्टाइल आता था, तो हेयर स्टाइल वो मेरा करती थी। तो अगर मेरे पास कुछ पिक्स होंगी तो पहले वाली वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ना मैं ऐसा डरने लग पड़ी हूँ कि अगर मैं कुछ अपने तरीके से करती हूँ और हमारे घर में कोई और भी उस चीज़ को मतलब कर रहा है, तो ऐसा होता है कि आप कॉपी करो। ऐसा नहीं होता यार। वो जो चीज़ आपके ऊपर सूट करी है, शायद आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर ज़्यादा सूट करी है, आपको उस चीज़ को करना चाहिए। बट मैं नहीं कर पाती कि मुझे लोग यही बोलेंगे। तो एक दिन मैंने अपनी खुशी के लिए वो हेयर स्टाइल किया, मुझे इतना बोला गया कि तुमने ऐसे ऐसे कॉपी किया। मुझे इतना बुरा लगा ना, मतलब जो चीज़ मैं कर रही हूँ मुझे उसमें भी 2 बार सोचना पड़ता है कि यार अगर किसी और ने ये चीज़ की है ना तो शायद मैं ना करूँ, क्योंकि मुझे कॉपी कॉपी ऐसे बोलेंगे, मुझे नहीं अच्छा लगता वो चीज़। बट फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, ये भी मेरा परिवार है, अगर इसमें हम सब भी एक जैसी चीज़ें कर भी रहे हैं या कपड़े भी पहन रहे हैं कुछ भी, तो इतनी बुरी बात नहीं है, मतलब जितना उन चीज़ों के बारे में बोला जाता है। और फिर बाकी फेक 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 ये सब चीज़ें मुझे इतनी समझ नहीं आती। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग ये सब चीज़ें सोच रहे हो तो हम ही गलत होंगे, मतलब स्पेशली मैं ही गलत हूँ, क्योंकि मैंने घर को जोड़ के रखा। मतलब अगर मैं हर चीज़ों का बुरा मानूँ या जो भी चीज़ें मेरे मन में चल रही है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा घर तो कल ही टूट जाएगा, मैं तो इनके साथ फिर रहूँगी भी नहीं। लेकिन उसका उल्टा, मैं अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। और एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तभी स्ट्रॉन्ग बनता है जब आप हर जिस भी कंडीशन में हो, हर चीज़ में एक दूसरे के साथ हो। अब मैं इनको कल बोल रही थी, मैंने कहा मेरा मूड इतना ख़राब इतना ख़राब, इन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए, इन्होंने बोला चल हम मूवी देखने चलते हैं। बट अब इसमें भी जब ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगी ना, मुझे पता है एक लिस्ट भर के आने वाली है कि जैसे कल का ही हिंट दे देती हूँ कि तुमने तो जानबूझ के मूड स्विंग्स का बोला होगा, घूमते तो तुम रहते ही हो, ऐसा ऐसा। मुझे नहीं समझ आता। मैं अगर अपनी लाइफ का एक्सप्लेन करूँ ना, तो मैं हर टाइम बोलती हूँ कि एक्चुअली मेरे रिलेटिव्स, मेरे पापा मम्मी भी देखते, तो मैं अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करती ज़्यादातर। कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं भुलाने की कोशिश करती हूँ, और मेरा मेन यही होता है कि मुझे सबको छोड़ के रखना है। मेरी खुद की खुशियाँ
थोड़ा साइड पे होती है, फिर भी मैं खुद को भी खुश रखने की बहुत कोशिश करती हूँ। मेरे सारे अच्छे व्लॉग्स आते हैं, लेकिन शायद यही मेरे से गलती है कि मैं सबको इकट्ठे करके चल रही हूँ, सबको इकट्ठा लेके चल रही हूँ, इसलिए शायद मुझे इतना हेट मिल रहा है। मुझे नहीं पता लग रहा कि मेरी फेक पर्सनैलिटी क्या है। अगर हम एक परिवार में रह रहे हैं, हमारी आदतें सेम हो सकती है, हमारा बोलचाल एक तरह का हो सकता है। मैं पंजाबी बोलती थी, मैं हिंदी बोलने पे आ गई हूँ और हिंदी में अपना व्लॉग बनाती हूँ। मुझे पता है मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं आती व्लॉग में, तो मैं बहुत चीज़ों में अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ भी करती हूँ, चेंज करती हूँ, लेकिन यार फेक नहीं हूँ मैं। और आई थिंक ये एक्सप्लेन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग जैसा समझ रहे हैं वो वैसे ही समझेंगे। मतलब मैं सच में बोलूँ तो मैं इतना इमोशनल हुई हुई ना कितने दिनों से, और मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि मैं अपने मम्मी के पास चली जाऊँगी कुछ दिनों के लिए, और शायद जाऊँगी भी। मेरे मम्मी पापा अभी खाटू श्याम जी के द्वार पे गए हुए हैं, खाटू श्याम जी के मंदिर गए हैं, वहाँ पे दर्शन करने के लिए। साथ में चाचा चाची जी गए हैं, मेरी कज़न गई है, तो और मेरी कज़न की गाड़ी पे गए हैं। तो मेरे लिए मैं मतलब बहुत चीज़ों में खुश भी हूँ। मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ ना कि यार मम्मी पापा ने कितना कुछ हमारे लिए किया, वो अपने लिए टाइम नहीं निकालते, लेकिन जब वो ऐसे घूमने निकल जाते हैं ना तो खुशी मिलती है मेरे को। और वो खाटू श्याम जी के दर्शन करके आए, तो कुछ चीज़ों में मैं बहुत खुश भी हूँ। लेकिन हाँ, अभी कुछ दिनों तक शायद मैं अपनी मम्मी के पास जाऊँगी। और मैंने ये चीज़ बोली है तो मुझे कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि हाँ तुम ये सब बहाने बना रही हो। पता नहीं यार, मैं अपनी तभी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करती, और हर चीज़ों में खुश रहती हूँ, सबका साथ दे रही हूँ, शायद इसलिए फेक हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या इसमें एक्सप्लेन करूँ। बट मैं ये बोलूँगी कि कल मैं एक मूवी देख के आई हूँ, वो इतनी अच्छी लगी। कल मैं एक मूवी देख के आई हूँ, बॉर्डर 2। मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई हैं, और बहुत सारी चीज़ें मतलब मैंने जो उस मूवी में से समझा है ना, तो क्या बोलूँ यार, उस मूवी में बहुत फ़नी सीन्स भी थे। थोड़ा मैंने इसमें क्लिप डाले भी हैं, और बाहर ना ये प्लांट्स को पेंट करे, या तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी या इसी व्लॉग में। और अभी मैं बनाने वाली हूँ आज कढ़ी। तो कढ़ी इसलिए क्योंकि जो मेरे ताई सास है ना, उन्होंने उनकी फरमाइश भी नहीं, उन्होंने वैसे ऐसे बोला कि उनका कढ़ी खाने का मन हो रहा है। तो फिर उन्होंने मेरे को लस्सी दी थी ना, तो उन्होंने बोला था आप अपने लिए चाहे रेडुआ बना लेना, चाहे लस्सी ऐसे पी लेना। तो मेरा मन हुआ कि मैं कढ़ी बनाऊंगी, फिर मैं उनको भी दूंगी, और पकौड़ों वाली कढ़ी बनाऊंगी। तो वो आपको शायद नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। और मैं आई थी इस व्लॉग का एंड करने के लिए, लेकिन थोड़ा ना ऐसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस हो गई। बट मुझे नहीं पता कि कुछ लोग समझें इन चीज़ों को या नहीं। पर मैं लास्ट में यही बोलूँगी कि मेरे सिर्फ यही एफर्ट्स रहेंगे कि मेरे हस्बैंड की खुशी उनके अपने परिवार में, कि सब एकजुट होकर रहें। तो बस मुझे सबको एक साथ लेके चलना है, बाकी सब चीज़ें ठीक है। मेरी फैमिली भी खुश होती है मुझे खुश देख के, और मैं खुश होती हूँ अपने हस्बैंड की खुशी को देख के। बस इससे ज़्यादा मैं आपके साथ, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज़्यादा कुछ शेयर कर पाऊँगी। सो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे आपको कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। येलो इसमें आ रही है शेड। हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इधर ही आवाज रखनी था, देखी जाए आवाज रखूंगी। बहुत अच्छा लग रहा है। एदी वजह नहीं मेरे घर गा पैंदा, इत्थों ही आंदा, कदी झाड़ू आंदा, छतरी आंदी, स्टैंड सुट दिंदे यार कल तू मेरा छाता भी उड़ के नीचे। हाँ सब दा मन करदा नीचे रहन दा। तू भी आ जाओ, इदां ही आ जाओ, कैच कर दी तन्नू मैं। मेरा मन तो करता आने का, मेरा काम खत्म नहीं होता ना। काम करूँ ता होना खत्म। ये होई ना भरा वाली गल, ये होई इदां ये धूप निकल गया तो वो जल्दी उठ के अब हमें लेक्चर दे रहा है ना। नहीं वो काम पे भी होके आ गया मेरा। जब तू गया था उस टाइम भी मैं काम करके बेली होकर बैठी थी, जब तू आया था मैं बेली होकर बैठी थी। जब काम कर रहे तो कोई देखता नहीं था। ये अच्छा देता नहीं काम करना नहीं, ऊपर बैठे ना फोन लगा है। हाँ बोलो कुछ दीदी। तो मेरे को इसको एक्सप्लेनेशन क्यों देनी है? दसो थानू एक्सप्लेनेशन क्यों दें? बोल दिया ना काम नहीं मुकदा। ते बोल देगा तो काम नहीं तू ये मुकदा। बोल रहा है ना। कितनी बोलते पे हो?